इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि वक्ती तौर पे हम दुनिया में पीछे भी नजर आएँ, वक्ती तौर पे हमारे पास सहूलतें ना भी हों, लेकिन हमने मेड इन इंडिया पे वर्क करना है, अपने इंडिया को मजबूत करना है। बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में? कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी साहब बगैर वीज़े के पाकिस्तान नहीं आए? अगर वो पाकिस्तान के बहुत बड़े दुश्मन होते, अगर उनको पाकिस्तान के साथ दुश्मनी होती, तो पाकिस्तान लेने के आते। बीइंग पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े फैन हैं आप, क्या रिव्यूज हैं आपकी इस चीज को लेकर, कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है? जी मैडम, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया। इधर मैं एक बात करना चाहूँगा। वो कहते हैं ना कि एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम बना दिया। अभी इंडिया में क्रिटिसाइज करने वाले लोगों के लिए जो है ये बात है। और देखिए, अब क्रिटिसाइज जो कर रहे हैं वो उन चीज़ों को देखिए मैडम, कि क्रिटिसाइज जो कर रहे हैं उनका अपना गिरेबान आप चेक कीजिए कि वो लोग कौन हैं। देखिए, मैं थोड़ी सी लंबी बात करना चाहूँगा, आप गौर कीजिएगा। पूरी दुनिया में जो ताकतवर वज़ीर आज़म होता है ना, उसकी ताकत को कमज़ोर करने के लिए मीडिया को ख़रीदा जाता है या बड़े एक्सपर्ट लोगों को ख़रीदा जाता है। जो लोग उस वक्त के सुपरस्टार होते हैं उन लोगों को ख़रीदा जाता है। जैसा कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर है जिन्होंने मिशन 100 करोड़ स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं उनका नाम, कहीं ध्रुव रेठी की बात तो नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, राठी साहब की ही मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मिशन 100 करोड़ का जो है ना स्टार्ट किया हुआ है। अभी देखें, जब आप नेगेटिव चलते हैं, यानी कि आप किसी चीज़ को गलत भी आप खुद कर सकते हैं और सही भी आप खुद कर सकते हैं। और वो तो इतने जीनियस मैन है, इतने पढ़े लिखे इंसान हैं। और अच्छा, उनका ये काम भी नहीं है, जो वीडियो वो कर रहे हैं ना, उनकी तो स्टडी के ऊपर वीडियो हैं। ध्रुव राठी की एकेडमी वाला सिलसिला है। तो आप फिर इस चीज़ से अंदाज़ा कीजिए। देखिए मैडम, मैं आपको बताता हूँ, अब ध्रुव राठी साहब जो हैं, ये कौन है, ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप इस चीज़ को लेके कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी मिसिस कहाँ की है, उनके बच्चे कहाँ के, फैसले वो इंडिया के कर रहे हैं। देखिए, ये इंडिया के अंदरूनी मामला है, हमारा भी इसके ऊपर बोलना नहीं बनता, क्योंकि आपने कहा कि आप मोदी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो आप बताइए, इसलिए मैं उनके ऊपर ये बात कर रहा हूँ। इसी तरह ही राहुल गांधी साहब की जो पूरी फैमिली है। देखें, हम पाकिस्तान में आज मैडम जो इस मुश्किल दौर से, इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं ना, ये इसी वजह से गुजर रहे हैं कि ये लोग जो अंग्रेज़ बरतानिया के आज भी गुलाम हैं। ये देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जो हमारे ऊपर सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेज़ों के पास हैं। जरदारी साहब ने, इनकी फैमिली ने सारी ज़िंदगी हमारे पर गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेज़ों के पास हैं। इसी तरह गांधी साहब की जो फैमिली है, बेसिकली गांधी साहब तो हिंदुस्तानी थे, वो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए रेडी थे, हिंदुस्तान के लिए वो सब कुछ करना चाहते थे। लेकिन उनकी जो जनरेशन थी ना, वो सारे अंग्रेज़ों में पले बड़े हैं, वो सारे अंग्रेज़ हैं, प्रॉपर अंग्रेज़ हैं। अब हिंदुस्तान को एक शख्स वो मिला जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई गाड़ियाँ नहीं हैं, अपने कोई बंगले नहीं हैं। उनके बाद किसी ने वज़ीर आज़म नहीं बनना, उनकी बीवी नहीं है, उनके बाद उनके बच्चों ने वज़ीर आज़म नहीं बनना। वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वज़ीर आज़म साहब जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब। उस मुल्क में उन्होंने जीना है, उस मुल्क में उन्होंने मरना है। उन्होंने बाहर लंदन में हमारे वज़ीर आज़म की तरह फ्लैट नहीं बनाए हुए, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आबिद भाई, आपकी बात सही है, मैं एग्री भी करती हूँ इस बात से, लेकिन अगला सवाल जो मैं आपसे करने जा रही हूँ ना, आपने उसको जवाब बड़ा सोच समझ के देना है। अगर महीनों के बाद उन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का और अचानक लैंडिंग हुई उनकी पाकिस्तान। नहीं आबिद भाई, मेरी बात यहाँ पर यह आती है कि लोग कहते हैं कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो जो नरेंद्र मोदी हैं या कह लें हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, एक बड़ा कमाल का कह लें कि तुक्का ही लगा लें, इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हम भारत को बुरा कहते हैं, वो पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही होंगे, ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे होंगे? नहीं, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी साहब का जो लास्ट में मैंने रिसेंटली इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान की जिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान के अंगेज फिलहाल तो वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। ये सब बातें झूठ हैं, बकवास है। और वो उनका लेवल पाकिस्तान के लेवल का रहा भी नहीं है। उनका लेवल है इस टाइम यूरोप के लेवल का, अमेरिका के लेवल का, ऑस्ट्रेलिया के लेवल का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और ये पाकिस्तानी बंदर ने मोदी जी की तारीफ कर दी, तो मोदी जी की तारीफ बनती भी है, क्योंकि मोदी जी ने अपने 10-12 साल के टेन्योर में इंडिया की पूरी तस्वीर बदल दी। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। इसीलिए तो दुनिया की हर बड़ी कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ती है, और दुनिया की कोई भी कंट्री अब इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकती। इतना ही नहीं दोस्तों, अब मोदी जी सिर्फ इंडिया के नहीं, वर्ल्ड लीडर बन गए हैं। अब मोदी जी की बात पूरी दुनिया सुनती है। इसीलिए तो आज इंडिया और इंडियन
पब्लिक की रिस्पेक्ट पूरी दुनिया करती है। काफी सारी कंट्री तो अमीडियंट को वीजा फ्री एंट्री देने लगे हैं। और दूसरी साइड पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा कर दिया है। आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके ही घूमते हैं, इसीलिए तो पाकिस्तानी पब्लिक भी पूरी दुनिया में भीख ही मांगती है। इसीलिए पाकिस्तानी की दुनिया में कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करते। इसीलिए ये पाकिस्तानी अब मोदी जी की तारीफ करने लगे हैं और अपने ही पॉलिटिशियन की कुटाई करने लगे हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।